बिहार में ऐसे ऐसे बदलाव जो कि आज भी बिहार की सरकारी व्यवस्थाओं में पालन किए जाते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित करना और सरकारी स्कूल की जो फीस है वो माफ़ कर देना, पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना और निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा करना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव जो आज के जो बड़े जो नेता हैं वो कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हुआ करते थे। उनसे भी बड़ा नेता थे जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि 2 बार सीएम रह चुके हैं, 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और दशकों तक विधायक पद पर बने रहे। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जिनको लेकर आज बिहार के लोगों में उनका जो छवि है बहुत अच्छा बन चुका है। उनके 100वीं जयंती पर 24 जनवरी 2024 को भारत रत्न देने का घोषणा किया गया है। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे पल जो कि बिहार के लिए समर्पित थे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म ब्रिटिश शासनकाल के बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में हुआ था, जिनका गांव का नाम पितौजिया था और जो कि अभी कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था उसी गांव में। तो उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था और माता का नाम राज दुलारी देवी। उनका भी जीवन अन्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जिनका जीवन शुरुआत में बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन कैसे भी करके 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और लेकिन उनके दिल में कि कहीं ना कहीं भारत के स्वतंत्रता के लिए कुछ न कुछ बड़ा योगदान देने का जरूर मन में था। इसीलिए उन्होंने उसके 2 साल बाद जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें वो शामिल हो गए, लेकिन किसी वजह से वहाँ पे पकड़े गए, जिसके कारण उन्हें 26 महीने की जेल दे दी गई। जिसके बाद 1945 में वो उस जेल से बाहर आए। उनके दिमाग में चूँकि भारत के लिए, स्वतंत्रता के लिए कुछ न कुछ अभी भी दिल में था, चाहते थे कि कुछ अच्छा करे, लोगों की भलाई करे। इसीलिए फिर 1948 में सोशलिस्ट पार्टी के प्रादेशिक मंत्री बना दिए गए। प्रादेशिक मंत्री के रूप में इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की, क्योंकि जहाँ भी ये भाषण देते थे तो इसमें इनके भाषण में गरीब लोग और अति पिछड़े जो महिलाएं हैं, दलित लोग हैं, इन लोगों के लिए उनके मन में ज़्यादा भाव रहता था। इसलिए वो अपने भाषण में इनके लिए कुछ विशेष कहना चाहते थे, उनके लिए कुछ करना चाहते थे। इसीलिए लोग इनसे ज़्यादा जुड़ते थे और इनकी भाषण को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। फिर इसीलिए उसके बाद उससे 4 साल बाद 1952 में इन्होंने पहला अपना विधानसभा चुनाव तारपुर के क्षेत्र से लड़ा और वहाँ पे इनकी जीत हुई। उसके बाद से इन्होंने जितने भी चुनाव लड़े विधानसभा चुनाव, उसमें उन सारे चुनावों में इनकी जीत हुई। लेकिन 1984 का एक चुनाव था आम सभा चुनाव, जिसमें इनकी हार हुई थी। 1967 में इनकी इन्हीं लोकप्रियता के कारण ये उप मुख्यमंत्री पद को संभालते हैं और चूँकि ये लोगों के समस्याओं को ज़्यादा गहराई से देखते थे और ये हिंदी भाषा के ज़्यादा समर्थक थे, इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में इंग्लिश की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे इनकी जैसे जैसे इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, इसीलिए लोगों के द्वारा ये 1970 में मुख्यमंत्री पद को संभालने के लिए चुने जाते हैं और इस तरह से वो 11वें बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जिसके बाद ये कार्यकाल कुछ दिनों ही तक चला कुछ वजहों से, जिसके बाद यह कार्यकाल 1971 में ही समाप्त हो गया। फिर इसके बाद 1977 में यह फिर से सीएम बन जाते हैं और इसी पद पर रहते हुए इन्होंने बिहार में जो पिछड़े लोग हैं और अति पिछड़े दलित हैं और जो महिलाएं हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग के लोग हैं, उनके लिए इन्होंने आरक्षण का सुविधा करवाया, जो कि 26% टोटल आरक्षण था इन सारे वर्गों के लोगों के लिए। तो इस वजह से भी इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लोगों का बहुत ज़्यादा इनकी आलोचना की जा रही थी, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और जो गरीब जो लोग थे उनके लिए ये कुछ करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने आरक्षण की सुविधा करवाई लोगों के लिए इसी पद पर। लेकिन शायद यही वजह थी जिसके कारण इनका जो यह कार्यकाल है वो कुछ वजहों से 1979 में ख़त्म हो जाता है। तो यह कार्यकाल भी इनका मात्र 2 साल तक का रहा, लेकिन जब तक भी अपने यह पद पर बने रहे वो उन्होंने कुछ अच्छा ही किया लोगों के लिए। और
ऐसा इनके बारे में ऐसा भी माना जाता था कि ये खुद के लिए कुछ नहीं करते थे। शायद यही वजह थी कि लोगों के मन में एक इनका हीरो का एक चित्र बन चुका था, इसलिए लोगों ने इनको जननायक का उपाधि दे दिया और इनका जो नाम हो गया जननायक कर्पूरी ठाकुर हो गया। इसके बाद ये 1984 का जो लोकसभा का चुनाव जो था वो लड़ते हैं, लेकिन कुछ वजहों से उसमें सिर्फ उस चुनाव में इनकी हार होती है, नहीं तो जब से पहला इन्होंने चुनाव लड़ा उसके बाद से हमेशा किसी न किसी पद पर बने रहे और हमेशा जो चुनाव है वो हमेशा जीतते रहे, क्योंकि लोगों का इनमें विश्वास था और ये विश्वास पे कायम भी रहते थे। और उसके बाद 1988 में पटना में दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को एक छोटे से वीडियो में समेटना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने अपना पूरा कोशिश किया, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी नेता का ईमानदार होना वो तो बहुत ही मुश्किल है। नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको भी पता है कि कौन से नेता कैसे हैं। तो फिलहाल मैं इतना ही करके अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसे-ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लाता रहता हूँ।